दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप की फॉर्म तो हमने चलो भर दी प्री मैट्रिक्स के लिए, लेकिन प्री मैट्रिक्स की फॉर्म भरने के बाद में अभी भी कुछ उसमें स्टेप्स बाकी रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा जो है वो पेंडिंग रह सकता है। अगर इन स्टेप्स पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पैसा जो हो स्कॉलरशिप का पैसा वो अकाउंट में नहीं आना होता। उसके बाद में फिर आप कोई ऑप्शन भी नहीं बचता कि आप कर लें, अगर अभी इस टाइम लिमिट में नहीं कर लेते हैं तो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस बारे में बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम scholarship.up.gov इस साइट पे आते हैं तो हमने देखा होगा कि प्री मैट्रिक्स 9-10 वालों की जो लास्ट डेट थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। वो लास्ट डेट थी आपकी 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक। लेकिन अब उसके बाद में जो आपकी उसकी टाइम टेबल जारी हुई थी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस टाइम टेबल में आप देखेंगे तो ये 5 जनवरी को जारी हुई थी। इसी में बताया गया था कि डेट जो है लास्ट डेट अप्लाई करने का वो आपका 8 जनवरी से लेके और 14 जनवरी तक है। अब इस 8 जनवरी से 14 जनवरी तक आपको आवेदन करना था। इसके बाद में जब आप फॉर्म सबमिट करते थे 18 जनवरी तक लेटेस्ट आपको जमा ही कर देना है। 18 जनवरी तक अपने कॉलेज में जमा कर देना है। जब आप इसको जमा कर दिए, अब अगला प्रोसेस आता है, स्कूल को अपने लॉगिन से इसको आगे फॉरवर्ड करना होता है। जब तक स्कूल अपने लॉगिन से फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेरीफाई नहीं होगा और पैसा आने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो स्कूल के लॉगिन पे ही पेंडिंग रह जाएगा। तो अब आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं और क्या इसमें आप क्या कर सकते हैं अगर पेंडिंग रह गया है। पहले तो आपको मैं दिखाता हूं कि किस स्टेटस पे आपको पता चलेगा कि स्कूल में अभी पेंडिंग है या ये स्कूल से जा चुका है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूं कि क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले अब जब आप यहाँ आएंगे scholarship.up.gov, इसका साइट का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आके आपको लॉगिन करना होगा, फ्रेश लॉगिन, और उसके बाद प्री मैट्रिक पे आपको जाना होगा। अब जब आप यहाँ लॉगिन करने आएंगे तो आपके सामने एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, अपना पासवर्ड ये फिल करके लॉगिन कर लेना है। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक एप्लीकेशन को लॉगिन किया है और यहाँ पे सीधा सीधा स्टेटस दिखा रहा है, इसका सीधा स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो करंट स्टेटस के लिए इस पर क्लिक कर सकता हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट होगा, स्टेटस होगी, वो अपडेट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि स्टेटस जो दिखा रहा है फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन। अब इस बच्चे का एप्लीकेशन जो है वो जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके स्कूल से ये आगे भेज दिया गया है। आगे एनआईसी ऑफिस, या एनआईसी ऑफिस आप उसको बोल सकते हो, या समाज कल्याण विभाग बोल सकते हैं। समाज कल्याण विभाग को ये भेज दिया गया इनके स्कूल के द्वारा। इस स्टेटस का यही मतलब हुआ कि इनका जो फॉर्म है वो भेज दिया गया और इनका पैसा जो है वो आना निश्चित है, अगर इनके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन नहीं हुआ तो। अब अगर मैं एक आपको दूसरा स्टेटस दिखाना चाहूँ एक दूसरे विद्यार्थी का, तो उसमें दिखाता हूँ कि कैसा आपका स्टेटस रहेगा, तो फिर आने के चांसेस कम होते हैं। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये दूसरे स्टूडेंट का स्टेटस है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है, स्टेटस वेरीफाइड इंस्टीट्यूट। अब आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर दूसरे विद्यार्थी का दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखेंगे इनका दिखा रहा है कि फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, और जबकि इनके स्टेटस में दिखा रहा है वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन। अब दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर इनका यही स्टेटस है वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूशन तो इनका पैसा आना बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है, इनका पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है केवल इनके स्कूल द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा केवल रिसीव किया गया है, आगे इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया है, आगे इसको भेजा नहीं किया गया। स्कूल के लॉगिन पे इनको 3 स्टेप मिलते हैं। पहले एप्लीकेशन को रिसीव करना होता है, फिर वेरीफाई, उसके बाद फिर अगले स्टेप के लिए फॉरवर्ड करना होता है। ये स्कूल का काम होता है। 3 स्टेप में फॉरवर्डेशन होता है, आगे एप्लीकेशन जाता है। तो इस बच्चे का जो है वो केवल अभी वेरीफाई किया गया, रिसीव कर लिया गया, एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया, लेकिन आगे भेजा नहीं गया है। जबकि अगर इस स्टूडेंट को आप देखेंगे तो इसका साफ साफ लिखा है स्टेटस जो है वो फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एनआईसी ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के लिए इसको भेज दिया गया है। और इनका जो एप्लीकेशन है आगे इसको स्क्रूटनी में चेक किया जाएगा कि कोई करेक्शन है कि नहीं है। अगर कोई करेक्शन होती है तो इनके लॉगिन पे दोबारा से शो कर दिया जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं अगर कोई आपके लॉगिन पे करेक्शन रह जाती है आपके एप्लीकेशन में, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको टाइम टेबल में दिखाया गया है कि अगर त्रुटिपूर्ण आवेदन है तो उस आवेदन को आप संशोधित भी कर सकते हैं। और संशोधन का डेट आपको कब मिलेगा, वो है आपका 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन नहीं जाता है तो आपके लॉगिन पे वो शो होने लगेगा, और वो आपको टाइम दिया जाएगा 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, जिसमें आप इस करेक्शन को सही करके और दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। दोबारा से सबमिट करने का डेट क्या होगा, 13 फरवरी तक एटलीस्ट आपको सबमिट ही कर देना होगा, और फिर से वही प्रोसेस आपको चलेगा। स्कूल दोबारा आपका फॉरवर्ड करेगा, रिसीव करेगा एप्लीकेशन, उसके बाद में फिर अगले स्टेप पे इसको
सेंड करेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और टाइम टाइम पे स्टेटस अपना चेक करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसमें क्या रोल है या आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस दिख रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपका स्टेटस जो है वो ये वाला दिखा रहा है कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूशन, इतना ही दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, अभी जो लास्ट डेट है स्कूल को फॉरवर्ड करने की वो है 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक। तो 19 जनवरी से पहले आपको अपने स्कूल में जाना है और उनसे कहना है, जो भी जहां भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या जो काउंटर है आपका कार्यालय में, उनसे कहना है कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इसको आगे भेज दीजिए। तब वो कर सकते हैं। हो सकता है कोई करेक्शन नहीं हो तो स्कूल पे उन्होंने पेंडिंग रख दिया हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई और दिक्कत आ गई हो जिससे एप्लीकेशन नहीं भेजा गया हो, एप्लीकेशन कहीं आपकी पड़ी रह गई हो इधर उधर। तो ऐसे कंडीशन में आपका एप्लीकेशन जो है आगे फॉरवर्ड नहीं होगा और फिर आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, 19 तारीख से पहले, चूंकि 19 तारीख तक ही डेट है स्कूल को फॉरवर्ड करने के लिए। मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ, 19 तारीख तक यहाँ दिखाया गया, विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का जो डेट है वो 19 जनवरी तक ही है। तो आप ध्यान रखें, अगर 19 जनवरी के बाद में जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको वहां जाने का। इसलिए पहले आप देर से देर आप 19 जनवरी तक अपने विद्यालय में कांटेक्ट कर लें। उससे पहले आप अपना स्टेटस देख लें कि स्टेटस क्या है। अगर वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूशन है या केवल रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इतना ही स्टेटस दिखा रहा है, तो भी आपको स्कूल में अपने कांटेक्ट करने की जरूरत है। आपका जो स्कूल है वहां पे जाके आपको कांटेक्ट करना ही होगा, तभी आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा। हाँ, अगर आपका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन ये वाला स्टेटस शो होने लगा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है स्कूल में जाने की। या आपका एप्लीकेशन आगे जाएगा और उसमें अगर कोई करेक्शन रहती है तो फिर आपके लॉगिन पे वो आगे शो होगा। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बस इनको दिक्कत है कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूशन और या रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसे विद्यार्थियों को दिक्कत है। उनको यही करना है कि आपको अपने स्कूल में जाना है और एक रिटर्न में एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा, तभी वो ऐसा करेंगे कि मैंने आप जो अपना आवेदन था वो आपको सबमिट किया है स्कूल में, लेकिन अभी मेरा स्कूल से एप्लीकेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो उस पर वो क्या करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद में फिर आपका एप्लीकेशन रिसीव करके उसको अपने लॉगिन से आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तभी आपका जो है एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगा। और जब आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा उसके बाद में फिर आपको अगला स्टेटस यहाँ शो होने लगेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है DWO रिसीव्ड होगा। DWO मतलब डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण विभाग में रिसीव हो गया। उसके बाद फिर आगे का स्टेटस दिखेगा जब आपका पैसा आएगा। एटलीस्ट मार्च तक पैसा आ जाता है सबका, 15 मार्च के बाद लगभग स्टार्ट हो जाता है पैसा आना। सबका पैसा जो है वो 15 मार्च के बाद अकाउंट में आएगा, तो वो भी स्टेटस शो होने लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी, उसके बाद में फिर धनराशि के अंतरण 15 मार्च के बाद से आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। 15 मार्च 2024 से आपका जो है वो पैसा जो है आने लगेगा आपके अकाउंट में। 15 मार्च तक तो आपको वेट करना ही होगा, लेकिन उससे पहले आपके पास यही ऑप्शन कि अगर ये स्टेटस आपका नहीं बदला, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूशन की जगह पे अगर फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ, तो फिर आपका कोई पैसा नहीं आना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही और भी ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।